गाइस पिछले दिनों एक कंट्रोवर्सी बहुत वायरल हो रही थी आलिया भट्ट के फैंस और के पॉप आइडल जेनी के फैंस के बीच में। तो कमेंट्स देखें, यू थिंक जेनी सीज इंडियन मूवीज जस्ट टू कॉपी ब्रो, वेक अप, शी इवन डजंट नो आलिया भट्ट। और दूसरा कमेंट, इफ बॉलीवुड हैड डन इट दे वुड बी हरेसिंग बॉलीवुड बाय नाउ। तो आपने इन दोनों के फैंस के बीच में कोल्ड वॉर के कमेंट्स देख लिए होंगे। तो ब्लैक पिंक एक के पॉप कल्चर का एक ग्रुप है जिसके 4 मेंबर्स हैं, जीसू, जेनी, रोज और लीसा। और इस ग्रुप ने डेब्यू किया था 2016 में और इन्हें काफ़ी जल्दी रिकग्निशन मिल गया था। और इस के पॉप आइडल में से जेनी वो मेंबर है जिसकी कंट्रोवर्सी चल रही है। और जेनी का एक सोलो सॉन्ग आया था लाइक जेनी, उसका टीजर रिलीज हुआ था जिसके सॉन्ग का म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगा था लोगों को रानी एंथम में, जो 2023 में मूवी रिलीज हुई थी रोकी और रानी की प्रेम कहानी। उसमें आलिया भट्ट के करेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए एक सॉन्ग बनाया था करण जौहर ने, जिसका म्यूज़िक लोगों को सेम लग रहा है इस जेनी के सोलो सॉन्ग के टीजर के साथ। और इस सॉन्ग को आलिया भट्ट के इस सॉन्ग को कंपोज किया था प्रीतम ने और इन दोनों की बीट्स सेम सेम लग रही हैं। तो आलिया भट्ट के फैंस ने इसे प्लेजरिज्म का नाम दिया है। और हो क्या रहा है कि प्लेजरिज्म का जो आरोप है वो जेनी की टीम पर लगा है, लेकिन सारा हेट और बैड कमेंट्स, बैकलैश लोगों जो जेनी के फैंस हैं वो आलिया भट्ट को हेट कर रहे हैं और आलिया भट्ट की तरफ बहुत ज़्यादा मीन कमेंट्स पास किए जा रहे हैं और बहुत बैड और बिलो टू बेल्ट रिमार्क्स पास किए जा रहे हैं, जबकि आलिया भट्ट का इस चीज़ में कोई फॉल्ट नहीं है और आलिया ने इस चीज़ पर अब तक कोई भी कमेंट नहीं किया। तो इसकी वजह यह है कि आपने वेस्ट में देखा होगा कि जो म्यूज़िक को गाता है वही वीडियो में भी नज़र आता है, लेकिन बॉलीवुड में ऐसा नहीं है। वेस्ट में आपने बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स देखे होंगे जैसे जस्टिन बीबर हो गया, टेलर स्विफ्ट होगी, वन डायरेक्शन हो गया, उस सब में जो सॉन्ग गाता है वही वीडियो में नजर आता है। लेकिन बॉलीवुड में बैकग्राउंड सिंगर कोई और होता है और उस सॉन्ग को परफॉर्म कोई और करता है। ये बॉलीवुड की स्पेशलिटी और ब्यूटी और ऐसा सिर्फ बॉलीवुड में ही हमें देखने को मिलता है। तो लोग इस चीज़ को समझते हैं कि मे बी आलिया ने ही इस सॉन्ग को बनाया है, जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं आलिया भट्ट को। और मेन उन्हें सॉन्ग से कॉन्सर्न नहीं है, उन्हें आलिया भट्ट के लुक से कॉन्सर्न है, कैसे वो आलिया भट्ट के लुक्स को ट्रोल कर रहे हैं। तो आप ये कमेंट देखें, दिस कमेंट सेक्शन शोज दैट हाउ जेनसेटर्स ब्लिंक्स प्ले विक्टिम कार्ड आफ्टर बीइंग द कल्प्रिट, पीपल डिग्रेडिंग देयर ओन कंट्री एंड आर्टिस्ट टू डिफेंड समवन इज जस्ट क्रेजी। तो आलिया के फैंस आलिया को डिफेंड कर रहे हैं। कोरिया के अपने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स इतने ज़्यादा टफ हैं कि उनकी अपनी लेडीज़ को इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है उनके डेली ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में फिट आने के लिए। तो वह कैसे किसी एक फेमस एक्ट्रेस को इतना ज़्यादा ट्रोल कर सकते हैं। इंडिया को ये तो सिर्फ रेसिज्म हुआ ना, और के पॉप तो रेसिस्ट होने में नंबर 1 पे, और उनके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा टफ है। और सेम ऐसे अनन्या पांडे के साथ भी देखने को मिला। जब अनन्या पांडे ने एक ड्रेस पहन था तो लोगों ने उसे ट्रोल करना शुरू कर दिया क्योंकि ये सेम ड्रेस जेनी ने भी पहना था। वो इंडियन सेलेब्स ऑलवेज कॉपी के पॉप स्टार्स। नेक्स्ट कमेंट आप देखें, यू कैन नॉट बी जेनी बाय वेयरिंग द सेम आउटफिट हैज हर। तो ये कुछ मीन कमेंट्स थे। द ड्रेस जेनी वोर, सॉरी नन्या बट दिस ड्रेस मोर सूटेड ऑन जेनी। तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि दोनों सेम ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं। उन्होंने इस ब्रांड को प्रमोट करने के लिए ये कपड़े पहने या ब्रांड ने उन्हें कहा ये ड्रेस वेयर करने के लिए। तो कुछ जो के पॉप आइडल्स के स्टैंड्स हैं और जो फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी बिलो द बेल्ट चले जाते हैं उनको डिफेंड करने के लिए। सो गाइस, आपका इस बारे में क्या कहना है कि आप आलिया भट्ट को सपोर्ट करेंगे? और अगर आप इंडियन हैं तो आपको ज़रूर आलिया भट्ट को ही सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर रेसिज्म हो रहा है और के पॉप आइडल्स के फैंस बहुत ज़्यादा गलत चीज़ कर रहे हैं। सो व्हाट्स योर थॉट्स ऑन दिस वीडियो? मस्ट शेयर। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।